एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। जिंदाबाद 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 बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता नहीं हमारे सिवान के जे भी रहे साथी लोग चाहे जनता भी बहुत बहुत सपोर्ट करके हमने के बहुत मेहनत करके जीतौले बा। आपके जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान है। महिलाओं के लिए क्या विशेष करना है? सिवान में आप सांसद हो गई हैं। जो महिला हो चाहे ठीक ठीक। पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि सिवान लोकसभा का चुनाव विजय लक्ष्मी देवी जी जीत चुकी हैं लगभग 1 लाख के अंतराल से। थोड़ा तेज बोलिए सर। और इस चुनाव में जिन लोगों ने विजय लक्ष्मी देवी जी को एनडीए प्रत्याशी को जिताने में अपना सब कुछ किया, एनडीए के एक एक नेता को, एक एक कार्यकर्ता को और एक एक सहानुभूति रखने वाले अपने सभी शुभचिंतकों को, और ख़ास तौर से जिनके नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई आदरणीय मंगल पांडे जी को, बिहार के मंत्री लेसी सिंह को, सबको हम दिल की गहराइयों से उन सबका अभिनंदन, उनके प्रति शुक्रिया अदा करते हैं। मित्रों, चुनाव बीत गया। चुनाव में विपक्ष की ओर से अपने सशस्त्रागार का अंतिम हथियार तक का प्रयोग किया गया, लेकिन आप सभी ने देखा सब कुछ फेल हुआ। सिवान की जनता जीत गई और जो भी यहाँ के डेमोक्रेटिक लोग थे, जो भी लोकतांत्रिक लोग थे, जो लोग भी चाहते थे कि सिवान एक भय मुक्त सिवान बने, अपराध मुक्त सिवान बने, इस तरह की भावनाओं की जीत हुई है सिवान में, ऐसे विचारों की जीत हुई है। चुनाव जीतने के बाद मेरी कोशिश होगी कि जनता के सभी तबकों को लेकर के चला जाए, चाहे अगड़े समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, या दलित महादलित समाज के लोग हों, या अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सबको एक साथ लेकर के चलना है। और हमारा दरवाज़ा सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने नहीं दिया है, हम सबके प्रतिनिधि हैं, सबकी सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी हैं। जो भी आएंगे उनका न्यायपूर्ण पक्ष रहेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। और सिवान में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास की गति चल रही है, एनडीए सरकार के नेतृत्व में जो विकास की गति चल रही है, और केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास जो चल रहा है, उस विकास को सिवान में तक पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को यहाँ ठीक ढंग से कार्यान्वित कराया जाए, ये हमारे तरफ से भरपूर प्रयास रहेगा। अब इसके अलावा और कोई किसी का सवाल हो तो आप पूछें। फैक्टर सर काम किया विजय लक्ष्मी कुशवाहा की जीत में? देखिए, पहली बात तो ये है, एक तो एनडीए के प्रति पूरा मनोभाव था जनता के बीच में, इसमें कहीं कोई इफर्ट नहीं है
लोगों ने मोदी जी के चेहरे पर, माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, चिराग पासवान जी के चेहरे पर और जो भी एनडीए के घटक दल हैं, सबका एक साझा प्रयास हुआ और यहाँ के कार्यकर्ता, एनडीए के जो भी घटक दल हैं, सबके कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किए और इस लड़ाई को जीत में बदलने का ऐतिहासिक प्रयास। तो यह जीत यहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है, यहाँ के सभी एनडीए के नेताओं की जीत है और सीवान के आम जनों की जीत है। और मैं समझता हूँ तो देखिए, जो यहाँ विपक्ष था ही नहीं, और जो लास्ट में जो विपक्ष बन गया वो सीवान की राजनीति में दशकों से अप्रासंगिक हो चुका है, उसका कोई वजूद नहीं रहा है। लेकिन उन लोगों ने भरपूर प्रयास किया, नायक बनने का प्रयास किया, विकास के वो पुराने मॉडल को पेश किया, लेकिन यहाँ की जनता ने उस पुराने मॉडल को, विकास का जो नकारात्मक मॉडल था, उस नकारात्मक मॉडल को ठुकरा दिया और नीतीश जी के नेतृत्व में जो विकास का जो सकारात्मक मॉडल है, उस मॉडल पर और सद्भाव के सवाल पर, भय मुक्त सीवान के सवाल पर लोगों ने मत दिया। यही वो मूल कारण रहा कि यहाँ जो तथाकथित विपक्ष बनने की कोशिश कर रहा था, उसकी हार हुई। हालांकि उन लोगों की तरफ से हर तरह की चालें चली गई। सोशल मीडिया का तो ऐसा इस्तेमाल किया गया, ऐसा हाइप क्रिएट किया गया सीवान में कि लग रहा था कि हर जगह जलवा उन्हीं का दिख रहा है। लेकिन ज़मीन पर आप जाएं, ठीक उसके विपरीत था। बीए लक्ष्मी देवी हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर पंचायत में अपनी बढ़त बनाई हुई थी। और ख़ास तौर से गरीबों में, समाज का जो वंचित हिस्सा था, अति पिछड़ा हिस्सा था, वहाँ पर एनडीए का जादू आज भी बरकरार है, उसमें कोई सेंधमारी करने की हैसियत नहीं रखता। सर, आपने अब देखिए, एनडीए से उस ढंग से अगर देखिएगा, जब कहीं भी त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो सबके वोटों में कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो यहाँ आप देखिएगा, जो वर्तमान में जो सेकंड है, उनके मतों में भी गिरावट आई है। ये लोग तो अपने वोट को 490 तक मान रहे थे जी, और 3 भी नहीं पूरा कर पाए ठीक से। हम पहले, आप मीडिया के लोगों को हम बता रहे थे कि ये 3 भी नहीं पूरा कर पाएंगे, मैं बताते रहा और वही हुआ। और हम अपने वोट को भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताए थे। मैंने कहा कि 4 लाख के आसपास हमारा रहेगा, और आप देखें कि आपको 3,85,000 के आसपास हमें मतदान हुआ। तो हमारा आंकड़ा, हमारा मूल्यांकन सही साबित हुआ, और हम बार बार बोलते थे कि 1 लाख के आसपास के मतों से जीतेंगे, और हमने जीत करके दिखाया भी। आपने नकली भगवाधारी और असली भगवाधारी को लेकर भी बयान दिया था, क्या लग रहा है कि सीवान देखिए, मैंने तो ठीक ही कहा था ना कि असली, देखिए, कोई बनावटीपन अगर मान लिया जाए कि हम बनावटीपन करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आदमी को अपने कल्चर को इस्तेमाल रहना चाहिए। और अच्छी बात है, हमारी देश की संस्कृति एक साझी संस्कृति है, और साझी संस्कृति को कोई आगे बढ़ाना चाहे तो अच्छी बात है। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त अगर कोई कहे कि भाई हम चुनरी पहन लें, हम भगवा पहन लें और सब रंग हमारा है, इससे नहीं होता है। सवाल यहाँ रंगों का नहीं था, और रंग पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। ना भगवा पर बहस होनी चाहिए, ना हरे पर बहस होनी चाहिए, ना लाल पर बहस होनी चाहिए। बहस तो विचारों पर होनी चाहिए। तो यहाँ विचारों पर बहस नहीं करके रंगों पर बहस किया जा रहा था। इसीलिए मैंने कहा था कि असली वो लोग भगवाधारी भी नहीं है, ये बनावटीपन है, ये दिखावापन है। आज इस दिखावापन से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने सिर्फ बात इतनी ही कही थी। क्या आप मानते हैं कि धार्मिक चिन्हों पर राजनीति नहीं करना चाहिए? आप लोग देखिएगा, पहला चुनाव था दशकों बाद कि कम्युनल एजेंडे पर चुनाव नहीं हुआ है। हमने कभी भी हमारे मुंह से हमने हिंदू मुसलमान वैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और हमारी कोशिश थी कि यह चुनाव हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं हो, रियल एजेंडे पर हो। और हमने सबको इस पीच पर घसीट लाया कि आप आइए, इसी पर बात कीजिए, और हमने करके दिखाया। आप हमारे एक भी इंटरव्यू में आप देखिएगा, हाँ, हमने अपराध को टारगेट बनाया। और आज भी मैं कहता हूँ
कि हमारा अपराध का टारगेट आगे भी रहेगा। हम सिवान को भयमुक्त बनाने की कोशिश लगातार करेंगे और अपराध की ताकतों के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई हम करते रहेंगे और राजनीतिक प्रतियोगिता में हम उन्हें पराजित करते रहेंगे। हमें सिर्फ इतना ही कहना था। मीडिया के साथी, चाहे जो भी मीडिया के साथी हों या हम सबके सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी हैं, उनके पति पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी हैं, जदयू के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह जी हैं, बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री हम लोग के नंद प्रसाद चौहान जी हैं, रामविलास जी के पार्टी के अध्यक्ष, लोजपा आर के अध्यक्ष महादेव जी हैं, जदयू के पूर्व के जिला अध्यक्ष इंद्रदेव पटेल जी हैं, नागेंद्र पटेल जी हैं, चाहे जो भी लोग हैं, हम लोग के सारथी के रूप में, अभिभावक के रूप में, एनडीए के नेता के रूप में सीमान के कमान संभालने वाले मंगल पांडे जी हैं, मोहन लेसी सिंह जी हैं, जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं और जदयू की भी प्रभारी थी। सबसे पहले आप सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबका बहुत सहयोग मिला। आप सब ने मोदी परिवार के जो प्रत्याशी के रूप में, मोदी और नीतीश जी के और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जो बहन विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी आई थी, उनको आपने अपने मत से सांसद बनाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आपने पहले ही कहा दिया था कि विजय लक्ष्मी जी जीत रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले और बात की बात नहीं है, ज़मीनी हकीकत था, जनता की आवाज़ थी। जनता की हकीकत जो है हम आप तक या लोगों तक पहुँचाए। जनता जो है कहीं गुमराह होने के मूड में नहीं थी, किसी के कोई गुमराह न कहीं कर सकता था, न किसी के दबाव में, न किसी के प्रभाव में आने वाली नहीं थी। जनता तय कर चुकी थी कि ऐसा हमको अमन चैन और सबके सुख दुख में रहने वाला प्रत्याशी के रूप में जो है विजय लक्ष्मी जी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, मोदी जी और नीतीश जी की प्रत्याशी हैं। इनके प्रति हम लोग को अपना मत, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग दे के इनको सांसद बनाना है। सबसे ज़्यादा मत आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट मिला है 27,000 से ऊपर, क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा देखिए, तो ये वोट जो है ना, वोट मिला उतना नहीं है, 27,500 से लगभग वहाँ लीड की हैं। तो वहाँ या सीमान के 6 आप देख लीजिए, 6 विधानसभा में हमको नहीं लगता है कि रघुनाथपुर 3,000 छोड़ के कहीं से विजय लक्ष्मी जी हारी हैं, आपके सांसद या मेरे सांसद हारी हैं। हम तो घूम रहे थे चुनाव के दरमियान, तो कहीं कहीं से महिला माताओं बहनों से आवाज़ मिल रहा था कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा अगर चुनाव जीत जाती हैं, सांसद बन जाती हैं, तो हम लोगों को लगेगा, महिला माताओं बहनों की हम बात बता रहे हैं आप लोगों को। हम तो 6 विधानसभा में घूमे हैं कि लग रहा था वैसे वो लोग बोल रही थी कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा देवी अगर सांसद बनेंगी तो सीमान की एक महिला अपने आप को सांसद समझती हैं। हमको तो ऐसा आवाज़ मिल रहा था। हम इसलिए पहले से आश्वस्त थे। मोदी की गारंटी, मोदी की जो और नीतीश कुमार की जो विकास मॉडल है बहुत लंबा है, उस विकास की गारंटी के साथ सीमान के मतदाता ने तय किया और विजय लक्ष्मी देवी जी को अपार समर्थन देके और इनको सांसद बनाया। भले ही आप लोग चुनाव जीत गए, लेकिन चुनाव के दौरान एनडीए में भीतरघात भी चल रहा था। देखिए, कहीं हमको भीतरघात कहीं दिखा नहीं। अगर भीतरघात होता तो लगभग 4 लाख वोट कहाँ से आता? पिछले बार मेरे भाई सुन तो लीजिए, पिछले बार 4,48,000 लगभग वोट आया था, जो कि मान लीजिए आमने सामने की लड़ाई थी। इस बार बड़े भाई ने बताया त्रिकोणीय लड़ाई थी, आप लोग भी जानते हैं। तो त्रिकोणीय लड़ाई में तो कुछ होता है 25-50 हज़ार का, इसमें भीतरघात की कहीं कोई बात नहीं है। ये जरूर बात हम आपसे कहेंगे कि जनता जो है सीवान की बहुत चालाक है, बहुत तत्पर है, बहुत जागरूक है। किसी के बहकावे में जनता जो है अपने आप में सक्षम है, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं। 4 बार हिना साहब हार गई, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत बात होगा भाई, हम नहीं बता सकते। हम जिस परिवार से आते हैं, जिस व्यक्तित्व से आते हैं, जिस विचार से आते हैं, मैं जानता हूँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलने वाला है गठबंधन है। और इस गठबंधन को भी देश में
मोदी जी और नीतीश जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि फिर एनडीए को बहुमत मिला, अपार बहुमत मिला और फिर तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। पिछली बार से इतनी कम सीटें आई, क्या मानते हैं मोदी फैक्टर? कहाँ कम सीट आई है इस बार? देखिए ठीक है लेकिन कम नहीं आई है। इस बार भी एनडीए को लोगों ने अपना समर्थन, अपना मत दिया और इस बार भी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। आपकी यूपी में हुई है, कहा जाता है कि भाई योगी जी की सरकार है, लेकिन कहीं कोई खराब हाल नहीं हुई है। वोट का परसेंटेज जो है बराबर है मेरा, देख लीजिए वहाँ भी प्रतिशत मेरा बराबर है। वोट का प्रतिशत हमसे ज़्यादा नहीं है, आधा % में थोड़ा सा इधर उधर होता है, मैनेजिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था और कहीं कोई। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी की जीत सिवान की जनता की जीत है। भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त समाज की जीत है। मैं उनको बधाई देता हूं। साथ ही साथ इस चुनाव में आप सभी पत्रकार बंधुओं की जो भूमिका रही है, उस भूमिका के प्रति भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। देखिए, यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जीत है और सभी सम्मानित जनता जनार्दन सिवान की जीत है। और कर्मठ हम लोगों की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, उनके साथ सभी कार्यकर्ताओं ने, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके यह जीत हासिल की है। और यह जो जीत हासिल हुई है सिवान की जनता ने सिवान के विकास के लिए और सिवान की शांति अमन चैन के लिए दिया है वोट। और हमें आशा और विश्वास है विजय लक्ष्मी जी सभी कार्यों पर खरा उतरेंगी, सिवान की जनता के दिलों में जगह बनाएंगी। जैसे हमने बनाने की छोटी सी कोशिश की थी उसमें कामयाब हुई, वैसे विजय लक्ष्मी जी भी कोशिश करेंगी, वो कामयाब हुई। मैम, आपने विकास के कई सारे काम किए हैं, कुछ अधूरे आपके सपने भी, क्या लगता है ये पूरा करेंगे? देखिए, वो भी कार्य जो हमारे अधूरे रह गए थे वो अंतिम कगार पे हैं होने के लिए। और बस एक जोड़ लगानी है जो विजय लक्ष्मी जी को लगाना है। जैसे कि 1-2 कार्य बचे थे हमारे समझ से, जो पहला था शिशुवन ढाला का, वह कार्य पहले प्राथमिकता के तौर पर हम लोगों को लगता है कि विजय लक्ष्मी जी अपनी बातों को सदन में रखेंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस कार्य को कराने का कार्य करेंगे। और जो भी सिवान के विकास की बातें होंगी, सिवान के अमन शांति की बातें होंगी, वो विजय लक्ष्मी जी जरूर पूरा करेंगे। सिवान की पहली महिला सांसद आप बनी, दूसरे विजय लक्ष्मी देवी बनी। कभी अगर विजय लक्ष्मी देवी को कविता सिंह की जरूरत पड़ेगी तो? कविता सिंह पहले भी खड़ी थी और आगे आज भी खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेंगी। हमने कहा था दरौदा विधानसभा जिला में सबसे ज़्यादा मार्जिन देगा, वहाँ की बनावट वैसी है, वोट कम मिला है लेकिन मार्जिन ज़्यादा है। वोट तो बढ़िया में ज़्यादा मिला है लेकिन दरौदा में वोट की परसेंटेज कम है, लेकिन मार्जिन में सबसे जिला में सबसे ज़्यादा दरौदा से मार्जिन हुई है। हम सबों ने बड़ी मेहनत की है और हम लोग कामयाब हुए, अपने वोटरों, अपने समर्थकों को समझाने में हम लोग कामयाब हुए। और आज भी यह साबित हो गया कि सिवान में शांति, अमन, चैन पसंद जनता ज़्यादा है और उन लोगों की जीत हुई है जिन लोगों के हृदय में शांति, अमन, चैन और विकास है, उन्हीं लोगों की जीत हुई है। और हम लोगों ने तो आग्रह किया था, निवेदन किया था, जो हम लोगों के निवेदन माने वो हमारे साथ खड़े हुए, हम लोगों के साथ खड़े हुए और हम लोग चुनाव जीते हैं। सिवान में माहौल भी बनाया गया था कि श्रमण जाति के लोग दूसरे पक्ष में, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि सभी वर्गों का साथ इनको मिला। रिजल्ट बता रहा है कि सभी जाति बिरादरी में जो लोग शांति, अमन, चैन पसंद हैं, विकास के चाहते हैं, वो जीते हैं। और रिजल्ट बता रहा है कौन मदद किया है, कौन नहीं मदद किया।